सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान। आज हम बच्चों को कह रहे हैं, संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं। बाप की याद भूल जाती है। बाबा कहते हैं संग दोष जब आ जाते हैं कि गलत संग से हमें बाबा की याद नहीं आती है। उनकी गुण और क्वालिटी, अवगुण जो है, गुण तो नहीं कहेंगे, अवगुण की क्वालिटी सब वही याद आने लगती है। तो आज बाबा पूछ रहे हैं किस फजीलत मतलब मैनर्स के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो। मांगते हैं अगर कभी कोई भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा मांगने की फजीलत चाहिए। बाप को कहना चाहिए आई एम सॉरी। इसमें ज़रा भी देह अभिमान ना आए, इससे अवस्था आगे बढ़ती रहेगी। चढ़ती कला का आधार है बाप से सच्ची दिल। कभी भी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। भूलें हर एक से हो सकती है, क्योंकि अभी तक कोई परिपूर्ण नहीं बने हैं। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। कुछ तो कहना पड़ता है, उस हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है। आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता है। बाप भी कहते हैं हम शांत हैं, शांति देश के रहने वाले हैं। तुम भी असल में आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म भी शांत है। सारी दुनिया शांति शांति करती रहती है, परंतु शांति किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। समझते हैं कि यह लड़ना झगड़ना जो चलता है वो शांत हो जाए, परंतु वो शांति तो कोई काम की नहीं। घर में स्त्री पुरुष होते हैं, कोई तो झगड़ते हैं, कोई झगड़ते नहीं है। वो कोई शांति हुई क्या? शांति और चीज है। शांति तो आत्मा का स्वधर्म है। वैसे ही बाप का भी स्वधर्म है शांत। आत्माओं का बाप कौन है? परम पिता परमात्मा। उनका धर्म क्या है? उनका भी धर्म है शांत। परम पिता परमात्मा शांत देश में रहने वाला है। हम भी शांत देश में रहने वाले हैं। कोई भी आए तो बोलो तुम्हारा स्वधर्म तो शांत है ना, तुम असल वहां के रहने वाले हो। यहां आए हो पाठ बजाने। शरीर द्वारा पाठ तो बजाना ही है। तो बाबा कहते हैं तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने। अब पूजा को छोड़ फिर पूज्य बनना है। माया के भी बहुत विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, और यात्राओं पर जाने अथवा मंदिरों में सत्संग में जाने के लिए कोई रोकते नहीं। यहाँ पुजारी से पूज्य बनने में माया कितना हैरान करती है। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, बहुत करके गिरते हैं काम के खड्डे में। बाप कहते हैं मूत फलिती मत बनो, इनसे संभलना है। सबसे गंदा है काम चिता पर चढ़ना, विषय सागर में गोता खाना। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इसलिए कभी भी विकार में जाने का संकल्प भी नहीं करना। इससे ही गंदे बन पड़ते हैं। ऐसे मत समझो यहाँ आते तो उनकी बुद्धि विष से निकल जाती है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो एक दो को देखते हैं तो अंदर तूफान चलता है गंदा बनने के लिए। बाप कहते हैं कभी भी गंदा नहीं बनना। बाबा कहते हैं इतनी बड़ी भूल की माफी तो मांगे। अपने को बहुत मियाँ मिट्ठू समझते हैं। पाप करते हैं तो क्षमा लेनी चाहिए, नहीं तो उसकी वृद्धि होती रहती है। बाप के साथ बुद्धि हो, बड़ा अच्छा चाहिए।
भल भाषण तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, परंतु संपूर्ण कोई बना नहीं है। अंत तक गिरते संभलते रहेंगे। कहते हैं, बाबा हमसे भूल हो गई, आप क्षमा करना, रहमदिल क्षमा करो। भक्ति मार्ग में सारा दिन क्षमा क्षमा करते रहते हैं। बाप को कहते हैं क्षमा करो, धर्मराज द्वारा फिर दंड नहीं दिलाना, इसीलिए खबरदारी बहुत चाहिए। भगदेव बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा अशुद्ध स्वप्न बहुत आते हैं, बाबा की याद ही नहीं ठहरती है, मियाँ मीठो नहीं बनना, अंत में 16 कला संपूर्ण बनेंगे, अभी तक ग्रहण लगा हुआ है। तुम्हारी वो अवस्था आनी है, यहाँ बैठे बैठे उड़ते रहेंगे। आत्मा को खींच होती है, क्योंकि कल्प की थकी हुई आतुर बेला होती है, जल्दी जल्दी जाऊं, परंतु लायक भी तो बनना पड़े ना। कोई तो यहाँ घूमने फिरने, जेवर पहनने आदि में बहुत खुश हो जाते हैं, फिर दुखी होते हैं। तो कहते हैं, है नायक बाबा को छोड़ो, अच्छा फिर हिम्मत करो, कुछ सीखो। उपकार करने वालों पर भी उपकार करना है, जो उपकार करते हैं उनके पर उपकार करना है, परंतु ऐसे भी नहीं और ही माथा खराब कर दें। माया गिराती है, लेकिन बाप उठाते हैं। शिव बाबा पूछते हैं, बच्चे मेरे को हाथ है, इस तन में शिव बाबा बैठे हैं ना, चिट्ठी लिखते हैं। बैल पर सारा दिन थोड़ी ही सवारी करेंगे, बैल जब थक जाते हैं उनकी आंख में पानी आ जाता है। यहाँ तो आंसू आने की बात नहीं, इनको तो सर्विस करना ही है। बच्चों को समझाते हैं, माँ में कम याद करो। यह शिव बाबा कहते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है, यह तो बिल्कुल सहज है। बेहद का बाप ही स्वर्ग के रचयिता। बाप आते हैं स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, यादव कौरव पांडव भी हैं। तुम जानते हो अब खेल पूरा होता है, बाबा लेने आया है, सिर पर विक्रमों का बोझा बहुत है। याद नहीं करेंगे तो महारानी महाराजा नहीं बन सकेंगे। है ही यह राजयोग, ना कि प्रजा योग। योग पूरा नहीं लगाते तो प्रजा बन पड़ते। कहते हैं, बाबा हम पूरा वर्षा लेंगे, तो सर्विस का शौक चाहिए। लिख कर पूछ सकते हो, अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या बनेंगे? परिपूर्ण तो अंत में बनेंगे, अभी तुम अपूर्ण हो। अपनी अवस्था की जांच करनी है, हम कितना बाबा की सर्विस पर हैं, कितना आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, कितना सर्विस के लिए तड़पते हैं कि कोई जाकर जियदान करे। बेचारे बहुत दुखी हैं। यह एक ही सतगुरु है, शांति धाम सुख धाम ले जाने आए हैं। वो गुरु लोग अपने को जगत पिता जगत शिक्षक कह ना सकें, सिर्फ जगत गुरु कहलाते हैं। यह तो जगत का बाप टीचर गुरु एक ही है। तुम जानते हो बाप आया है तो बाप से पूरा बरसा लो। देह अभिमान अच्छा नहीं है, देही अभिमानी बन बाप को याद करो, फिर तुम्हारी निरोगी काया बन जाएगी। वहां तो पवित्रता सुख शांति संपत्ति अथाह संपत्ति है। यहां तो देखो पेट के लिए मारामारी है। तो बाबा आज हम बच्चों को बड़े प्यार से धारणाओं के लिए कहते हैं, रूहानी पंडा बन, सच्ची यात्रा ये करनी है और करानी है। बुद्धियों की बहुत संभाल करनी है, अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है। बाप के साथ सच्चा रहना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं, जीते जी सब बाप के हवाले कर सफल कर लेना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हम बच्चों को, अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बाबा। बाबा कहते हैं, सदा इसी स्मृति में रहो कि बाप को जानने और पाने वाली कोटों में कोई हम आत्माएं हैं। इसी खुशी में रहो तो आपके चेहरे
चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। आपके आकर्षित चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे को ऐसा ही यज्ञ समझते हैं, तो चलते फिरते खाते पीते अपनी चलन और चेहरे द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा करने से सहज ही निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, जो अंगद समान सदा अचल अडल एक रस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। तो आज के मुरली के अनुसार हमें सोमान लेना है, मैं राजयोगी निरंतर विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी की याद में रहना है कि सर्वशक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही है, मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।